हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th का, और जो कि सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो देखिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर, ये वाली फिगर गिवन है, एंगल सी ई एफ, सी ई एफ ये वाला एंगल इक्वल है एंगल सी एफ ई, सी एफ ई इस वाले एंगल के इक्वल है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अब ये वाली जो लाइन है डीसी, या साइड कह लें, ये वाली जो साइड है, इसमें एफ क्या है? मिड पॉइंट है। प्रूव दैट ए बी अपॉन बी डी, ये वाली ए बी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन एफ डी, ये वाला फाइंड करना है। तो किस तरह से? सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। यहां पर गिवन, गिवन क्या है? इस वाले में गिवन है एंगल सी ई एफ इक्वल एंगल सी एफ, एंड एफ इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है एफ किस साइड का? डीसी साइड का। जब मिड पॉइंट है तो यहां से ये वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसको हम बीच से, जैसे मैंने ये वाला मार्कर है, इसको मैंने बीच से ऐसे पकड़ लिया ऐसे, तो ये क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसी वजह से एफ क्या है? डीसी साइड का मिड पॉइंट है, तो डी से लेके एफ और एफ से लेके सी वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, तो मैं इसको लिख लेता हूं, एंड f is the midpoint, f is the midpoint of side DC। तो जब ये मिड पॉइंट है तो इसकी वजह से df इक्वल fc, ये वाला पार्ट होगा। क्लियर? टू प्रूव, टू प्रूव ab अपॉन bd इक्वल ae अपॉन fd, ये वाला हमें टू प्रूव करना है। तो इसके बाद हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, रचना। क्या कंस्ट्रक्शन की? इस वाले में मैंने एक लाइन ली, ये वाली, इस तरह से इस लाइन को यूज किया और यहां पर पॉइंट ले लिया जैसे कि P। तो मैंने ड्रॉ ए लाइन डीपी पैरेलल। इस डीपी लाइन को पैरेलल यूज किया है मैंने किस वाली लाइन के? बीई, बीई इस वाली लाइन के, यानी डीपी पैरेलल बीई यूज किया। अब इसके पैरेलल यूज करने के बाद इससे हमें क्या मिलेगा? देखो प्रूफ। अब मैंने ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल ली है, तो पैरेलल में क्या होगा? बीपीटी यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, ये वाला ट्राइंगल, यहां से ये ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, इस तरह से जैसे ही मैंने इस ट्राइंगल को यूज किया, तो इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल है, इस वाले के, तो क्या होगा? इसमें बीपीटी यूज होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी, ये वाला ट्राइंगल यूज किया ए बी ई। तो ए बी ई में बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसमें आएगा ए बी अपॉन डी बी, ए बी ये वाला कंप्लीट अपॉन डी बी, या बी डी कह लो इसको, इक्वल। ऐसे ही इस वाले में ए ई अपॉन पीई, ए ई अपॉन पीई, ये वाला बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और आप चाहें तो इससे पहले ये यूज कर सकते हो डीपी इक्वल, ओ सॉरी, डीपी पैरेलल बीई। इस वजह से इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज किया है। इसको लेट किया इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, उसके बाद ध्यान से देखो, हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसमें जब ये वाली इस कंप्लीट के पैरेलल है, तो हाफ के भी पैरेलल होगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से है और उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये वाला ए बी और ये वाला पी क्यू, यहां से मैंने जो ले लिया पॉइंट आर। अब ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो क्या पी आर आर क्यू के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें भी तो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेम है। तो इस वजह से, इसमें क्या होगा? मैंने ये ट्राइंगल यूज किया डी पी सी, इन ट्राइंगल डीपीसी, ये वाला ट्राइंगल यूज किया। और इस वाले ट्राइंगल में भी क्या है? डीपी पैरेलल ई एफ, तो ये वाला डीपी पैरेलल एफ यूज कर लो, एफ। और जब ये पैरेलल होगा तो इसमें
इस वाले ट्राइंगल में ये वाला DPC इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये वाला पार्ट होगा, यानी कि DF अपॉन FC, ये वाला DF अपॉन FC और ये PE अपॉन EC इक्वल PE अपॉन EC। इसमें आप कह सकते हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम से है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला DF इक्वल FC था ये वाला, तो इसमें मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, DF अपॉन में FC, और FC को किसके इक्वल ले लिया, DF, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है तो नेम चेंज कर दिया इसका, DF इक्वल FC है तो मैंने FC को DF यूज किया, इक्वल PE अपॉन में EC। अब ये वाला हो गया कैंसिल वन टाइम, तो क्या रह गया 1 अपॉन 1 इक्वल PE अपॉन EC। और जैसे ही मैंने यहाँ से कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यूज किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करने के बाद क्या आ गया, PE इक्वल EC, PE इक्वल EC, इसको इक्वेशन सेकंड। अब PE इक्वल आ गया EC के, लेकिन हमें एक गिवन में क्या था, एंगल इक्वल थे CEF ये वाला एंगल एंड CFE ये वाला एंगल इक्वल था। इन दोनों एंगल्स इक्वल के होने की वजह से इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई, यानी FC इक्वल हो गया EC, FC इक्वल हो गया EC, थर्ड इक्वेशन। और इसका रीजन डाल दो पहले, रीजन क्या था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इक्वल है तो इनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, तो ये वाला रीजन आ गया, एंगल CEF इक्वल एंगल CFE, ये आ गया इक्वेशन थर्ड से। अब ध्यान से देखो, ये वाला जब इसके इक्वल हो गया, इसके ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गया। यहां से मैंने यूज किया है एक ये वाला PE इक्वल EC। तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर करने से देखो ये वाला EC के इक्वल है और ये वाला भी किसके इक्वल है, EC के। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा जब PE इक्वल EC, FC इक्वल EC, तो PE इक्वल FC, ये वाला भी हो गया इक्वेशन फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से इधर वाला पार्ट अगर इक्वल है, सॉरी इधर वाला पार्ट ये वाला इक्वल था, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया इक्वल। किसी भी इक्वेशन में अगर LHS पार्ट इक्वल है तो RHS हो जाता है, और अगर RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट इक्वल हो जाता है। अब यहां से ये PE इक्वल FC आ गया, यानी ये वाला PE इक्वल आ गया इस वाले FC के, लेकिन FC किसके इक्वल है, इसके। तो अब हम यूज करने वाले हैं ये वाला, ये वाला सॉरी ये वाला प्रूफ वाला। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB अपॉन BD इक्वल AE अपॉन PE। अब AB अपॉन BD ये वाला तो हमारे मिल गया, AB अपॉन BD। अब हमें ये वाला, और ये इसमें भी क्या है AE अपॉन PE। अब PE किसके इक्वल है, तो PE इक्वल है FC के, PE इक्वल हो गया FC, लेकिन FC किसके इक्वल है, EC के। और इससे पहले ध्यान से देखो, इस वाली फिगर में ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। और ये वाला DF इक्वल है PE के, ये वाला भी इक्वल है PE के। तो जब ये आपस में इक्वल हो गया तो मैं इस वाले PE को क्या यूज कर सकता हूं, PE को यूज कर सकता हूं मैं DF या FD। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन प्रूफ होगा, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।